नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो है टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर लिखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है उनके आंसर आप जरूर नोट कर लीजिए। बाकी आप लोग जितना आपको आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप यूपी टेट, सुपर टेट या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है बिरजू महाराज। ये देखिए यहां पर है कलाकार का नाम दिया गया है और इधर जो उनसे संबंधित कलाएं दी हुई हैं। बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना, जो सुमेलित नहीं है। तो बिरजू महाराज कथक से हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है और अमजद अली जो है ये सरोद वादक है। तो आपका जाकिर हुसैन जो सी वाला आंसर है ये राइट है, यही मैच नहीं कर रहा है क्योंकि जाकिर हुसैन जो है ये है तबला वादक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है भारतेंदु नाट्य अकादमी, भात खंडे या ये भरत खंडे होना चाहिए, ठीक है। तो भरत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भरत खंडे, जो कि कहां पर है, ये है आपका लखनऊ में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो किसके विकास में इन्होंने जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये बोलियां यहां पर दी गई हैं, तो किसके विकास में दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली के विकास में। और सितार जो है, सितार के जो है जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इनका एक नाम है, क्या है, तोता ए हिंद, ठीक है। तोता ए हिंद या आपको मिलेगा तूतिए हिंद। क्या मिलेगा, तूतिए हिंद मिलेगा। तो दोनों का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितार जो है ये किसका किसका मिश्रण है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे जो है कम्युनिटी जो अवार्ड चलता है ना, तो उसमें भी मैंने आपसे पूछा था किसका किसका मिश्रण है दोस्तों। तो ये आपका मिश्रण है वीणा और तंबूरा का। और वीणा जो है बात करें तो सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। वीणा तंबूरा को मिला करके क्या बनता है, सितार बनता है। और सितार के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, तो अमीर खुसरो कहे जाते हैं। अगला है, तानसेन का मकबरा दोस्तों कहां पर है। तो तानसेन का मकबरा जो है ये आपका है ग्वालियर एमपी में। कहां पर, ग्वालियर एमपी में है। तो आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। सबसे पहले कहां पर मनाया जाता है। तो आपको पता है ताज मतलब ताजमहल, ये कहां पर है, तो ये है आगरा में। तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, लेकिन किस महीने में मनाया जाता है, तो ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। यहीं पर आगरा में ही राम बारात उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और उत्सव है सुलह कुल उत्सव। कौन सा है, सुलह कुल उत्सव, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये भी कहां पर मनाया जाता है, आगरा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सैयद सालार मेला कहां लगता है। तो जो सैयद सालार मेला है दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शंस है, बहराइच, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी और गोंडा। तो जो सैयद सालार मेला लगता है तो ये आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहराइच में लगता है। अगला, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। तो बुंदेलखंड में ना यहां पर जो गाया जाता है, आपने पढ़ा होगा बुंदेलो हरबेलो के मुख, थोड़ा सा उत्साह से गाया जाता है ना। तो ये जो भी चीजें होती हैं ये आल्हा होती हैं। क्या है, तो आल्हा जो है यहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है। तो मैंने बताया ना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अभी मैंने पीछे डिस्कशन कर ही लिया है। तो यहां पर और चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, आगरा में मनाया जाता है। अगला है, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो ये आई थिंक वीडियो में पूछा गया था प्रश्न, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। गोविंद साहब मेला कहां पर लगता है, तो 1 माह तक चलने वाला मेला है दोस्तों, और ये लगता है अंबेडकर नगर में लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, कजरी, बिरहा, रसिया या चैता। तो यहां पर बात हो रही है वर्षा के समय में गाया जाने वाला गीत जो है, ये ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा,
कजरी जो है ये वर्षा के समय में गाया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कौन सा मेला है दोस्तों? तो जो नौचंदी मेला है ये कहां पर लगता है? ये मेरठ में लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है 13वां प्रश्न है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। तो बाइबल ग्रंथ मतलब कि सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। और रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। आपका ए वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके जो यूपी टीचर का एग्जाम हुआ था, कौन सा 68,500 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो जो नैमिषारण्य तीर्थ है दोस्तों ये है आपका सीतापुर में, लखनऊ से सटा हुआ जनपद है सीतापुर, तो यहां पर है, ये आपको ध्यान में रखना। एक है बिठूर, ठीक है, तो बिठूर और नैमिषारण्य दोनों याद रखना है। बिठूर कहां पर है? कानपुर में है। और नैमिषारण्य कहां पर है? आपका सीतापुर है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? मतलब कि किस जिले को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इत्र नगरी, जिसे आप कहते हैं कन्नौज। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। अगला है 16वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा कि प्रसिद्ध जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो इनकी जो मजार है दोस्तों ये कहां पर है? ये है देवा में। और देवा कहां पर है दोस्तों? तो ये है बाराबंकी में। ठीक है, किस जिले में? बाराबंकी जिले में। और यहीं पर कौन सा मेला लगता है? तो देवा शरीफ मेला लगता है, हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। तो कहां पर? देवा शरीफ में। आपसे पूछ सकता है देवा शरीफ मेला किस जिले में? तो बाराबंकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है ये किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस जिले में है दोस्तों? तो ये है कौशाम्बी में। कहां पर है? कौशाम्बी में है, तो ये आपको ध्यान में रखना, प्रयागराज के बगल वाला जिला है कौशाम्बी। आगे बात करते किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है ये आपको पता है। किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है जौनपुर को कहा जाता है। किसे? जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज। आगे बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये कहां पर था? तो ये आश्रम कहां पर था? तो मैंने अभी बताया ना, बिठूर। और ये बिठूर दोस्तों, बिठूर आश्रम है, कहां पर है ये? तो कानपुर में है बिठूर आश्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिठूर आश्रम कहां पर? कानपुर में। किसका है? तो वाल्मीकि जी का आश्रम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है आपका 20वां प्रश्न है कि रूमी दरवाजा कहां स्थित है? तो रूमी दरवाजा जो है दोस्तों आपका ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी। तो रूमी दरवाजा जो है आपका ये है लखनऊ में। आपका ए वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। और 21वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? इंपॉर्टेंट बनेगा, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो ये दोस्तों आपका किसका है? तो भृगु ऋषि जो है इनका जो है जन्म और कर्म स्थली बलिया माना जाता है। और बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है उत्तर प्रदेश का। और भृगु ऋषि आपको याद रखना है बलिया में। तो ये दोस्तों आपके टॉप 20 मैंने कहा था 21 क्वेश्चंस यहां पर कराए गए हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।